हेलो गाइस। मैं प्रतीक जेपी सिंह आज आपसे अपने सांप को लेकर जो मेरे मन में भय था, बहुत अत्यधिक गहरा भय था, कितने साल वो चला और कैसे वो समाप्त हुआ, आज मैं इस वीडियो में। हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं प्रतीक जेपी सिंह। बहुत सालों तक सांप के लिए मेरे मन में जितना भय था, वो कितने साल रहा, क्यों था और कैसे मैं उससे उभरा, उस भय से, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इसको पूरा सुनिएगा। तो गाइज, जो हमारा घर था उसमें पहले कुछ जमीन का कुछ हिस्सा कच्चा था, तो उसकी वजह से हमारा घर जंगल में भी था, एकांत में था, तो कुछ सांप कभी कभी दिखते थे, कभी कभार दिख जाते थे। फिर हम लोग ऊपर रहते थे। फिर जब किशोरावस्था में मैं आ गया, कुछ और बड़ा हुआ, तो मेरा कमरा नीचे हो गया, तो नीचे रहने लगा। उसके बाद एक बार हमको अपने बेड के नीचे सांप दिख गया। उसके बाद से फिर हम उस दिन तो फिर बहुत डर गए थे जिसमें वो निकला। पहले हम अपने बिस्तर पर चढ़े हुए थे कि वो नीचे है, फिर किसी प्रकार भाग के ऊपर पहुंच गए, लेकिन उस दिन फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मन में ये खौफ हो गया, हर समय हर सेकंड जब हम घर में चलते थे नीचे, तो ऐसा लगता था कि कहीं से सांप ना आ जाए, कहीं सांप आके काट न ले। और जितना वो देखने में खतरनाक लगता है, डरावना लगता है, उसका कलर और जो उसकी चाल होती है उससे, तो इतना ज्यादा भय था कि एकदम चलना दूभर हो गया था हमारा। नीचे चलते थे तो हर सांस ये लगती थी कि सांप ना आ जाए, कहीं भी चल रहे हो। और इसके बाद कुछ महीने बाद फिर से कहीं दिख जाए, नीचे ना दिखे, मतलब कि हमारे कमरे में ना दिखे, हमारे बिस्तर नीचे नहीं, लेकिन कहीं आंगन में ही अगर दिख गया तो फिर तो इस तरह से साल में एक आध बार ऐसा हो जाता था। इतना फोबिया हो गया था कि हमारा रहना, मतलब कि हमारा जीवन बड़ा कठिन हो गया था। तो हमने फेसबुक पर ये बात लिखी। हमने उसमें बताया कि ये समस्या है और इतना ज्यादा हमको भय लगता है कि हर समय लगता है कि हाँ, सांप आके हमको काट लेगा जब भी हम नीचे रहते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि हमको मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, अपना जो मतलब दिमाग के अपना जो भय है, मनोविज्ञान से, मनोचिकित्सक से मिले या मनोवैज्ञानिक से मिले, वो इस भय को निकालेंगे, दूर करेंगे। तो वो तो ठीक है, हो सकता है हम वहां जाते तो हेल्प मिलती, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक कोई समस्या अगर है तो उसका समाधान नहीं हो जाता, तब तक उस समस्या को लेकर जो चिंता मन में है, वो चिंता भी दूर नहीं होती। तो असली जो समस्या की जड़ थी वो तो उसमें थी। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो काम करते, वो काम, दो ऐसे कमेंट थे जो उस पोस्ट में आए थे करीब 10 साल पहले, जिन्होंने मन को बहुत राहत दी। उनको पढ़ने के बाद मन को बहुत रिलैक्स हुआ, उस भय से बहुत हद तक हम उभरे। पूरा नहीं उभरे थे, लेकिन बहुत हद तक उभरे। एक कमेंट तो ये था, उसमें एक कपिल देव जी थे, वो बिहार के थे, उन्होंने लिखा था कि सांप से डरने की जरूरत नहीं होती है। बहुत से विदेशों में तो लोग बच्चे सांप को पालते भी हैं, घरों में सांप पाला जाता है, बच्चे खेलते हैं उससे। तो उस कमेंट को पढ़ के राहत आई कि हम जो डरते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब डरने की बात नहीं है, लोग पालते भी हैं, इतना खतरा नहीं होता उनसे। उसमें किसी ने मतलब ये तथ्य भी बताया था कि 10% ही होते हैं जो खतरनाक होते हैं और 5% होते हैं जिसमें से जान जाती है। 90% में तो जहर ही नहीं होता। लोगों को केवल भय होता है कि हाँ, सांप ने काट लिया तो हम मर जाएंगे। 90% में जहर ही नहीं होता। तो इसके बाद से काफी रिलैक्स मिला था। फिर हम जो हर एकदम हमारा जीना दूभर हो गया था हर सेकंड, फिर हम चलते थे, इतना फिर डर नहीं लगता था हमको। यही बात मन में याद थी कि हाँ, उसको लोग पालते भी हैं, बच्चे खेलते भी हैं उससे। पालते हैं कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, विदेश में कोई खेलता है कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन उसको पढ़ के, उसको सुनकर या उसको समझकर मन में वो बात आ गई। फिर कहीं हमको नेवला दिख जाता था तो बहुत मन को आराम मिलता था कि ये नेवला, तो जानते थे सांप का दुश्मन है, सांप को ये भगा देगा, मार डालेगा। तो सांप अगर नेवला कभी घर के अंदर दिखता था तो हमको सुकून मिल जाता था कि चलो नेवला है। नेवला वाले में हमने पढ़ा है कि वो इंसान का मित्र होता है। तो फिर और कुछ साल गुजरे, फिर हमको ये समझ में आ गया कि ये जो भेद था, इंसान, सांप, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब भेद मिट गया हमारे मन से। जितने भी जीव हैं वो सब हमको एक आत्मा लगने लगे। कोई भी अभिन्न नहीं है, सब वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। हम उनसे प्रेम करें, वो हमसे प्रेम करेंगे। ये हमारे मन में आ गया कि सारे प्राणियों से, मतलब सांप को कोई हिंसक जानवर नहीं मानना है। हिंसक क्या है फिर? हिंसक तो जो आप कुत्ता पालते हैं, अगर उसको मांस देते हैं तो वो हिंसक तो वो भी है, वो किसी की जान तो ले ही रहा है ना। तो जितने भी जानवर हैं वो हिंसक हो सकते हैं, जितने भी मांसाहारी जीव हैं होते ही हैं हिंसक। ये तो हमारा नजरिया है कि हम किसको बुरा मानते हैं, किसको अच्छा मानते हैं। जो बिल्ली हम घर में पालते हैं वो भी तो चूहा मारती है। तो सांप क्या है? सांप भी अपने भोजन के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करता होगा। तो केवल हमारा नजरिया है कि सांप को, जैसे कौवा है,
तो कौवा को हम बुरा मानते हैं कि उसको जो भी कारण है केवल मन में बैठा हुआ है। पक्षी तो वो भी है, जैसे पक्षी हम कहते हैं ये सुंदर पक्षी है, दाना चुग रहा है, तो कौवा दाना चुगे तो कौवा को भगा दिया जाता है, बाकी पक्षियों से प्रेम किया जाता है, पक्षी तो वो भी है। तो सांप से जो डर था वो मेन इसलिए था कि उसको हम एक बुरा हिंसक चीज मानते थे, जहरीला मानते थे। तो जब से हमने उसको जीव मानना शुरू किया कि उसका भी जीवन है, उसको भी जीवन का अधिकार है, जैसे हमें वैसे वो भी है, इसके बाद से हमारा 99% डर बिल्कुल समाप्त हो गया। जब से हमने प्रेम कर लिया, सारे जीवों में एक आत्मा देखने लगे कि हम और वो अलग नहीं है, एक ही हम लोग प्रकृति के अंश हैं, तो उसके बाद से हमारा पूरा डर समाप्त हो गया। और जो 0.01% बचा था उसमें हम ये सोच लेते हैं कि अगर सामने आ गया, जो पैर के नीचे पड़ गया, अगर हमको काट भी लिया, हालांकि अब बहुत साल से नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिल गया और हमको काट भी लिया कि ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे और क्या होगा। तो जीवन को लेकर जितना हमारी पकड़ थी कि हाँ हमेशा मरने से जो डर लगता है उसको भी हमने हटा दिया। हम तो हर समय ये सोच रहते हैं कि हाँ हो सकता है अभी हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसको पोस्ट करने से पहले कहीं हम चिराग चले जाएं, कहीं चले जाएं, एक्सीडेंट हो जाए हम जा सकते हैं, कोई बीमारी हो जाए, बीमारी से भी तो मर सकते हैं, एक्सीडेंट से मर सकते हैं। तो जरूरी थोड़ा कि केवल सांप के काटने से ही मरेंगे, तो हम एक्सीडेंट तो हो सकता है लेकिन सड़क पर चलना तो नहीं बंद किए। तो इस वजह से अब 0.01% अगर कुछ है भी तो ये रहता है कि अगर काट भी लेगा तो चलो ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे ना, और क्या होगा। और ये भी मालूम है कि 90% से जहर ही नहीं होता। तो इस तरह से हम अपने सांप के जो भय था हमारे मन में, हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के मन में ये भय होता है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आप याद रखिए कि सांप इतना खतरनाक नहीं होता है, वो भी एक जीव है केवल। पहली बात तो आपको काटता ही नहीं है, खुद ही भागने की फिराक में रहता है, अगर कहीं रहता है तो आप भी गया तो 90% में कोई जहर नहीं होता। और अगर आप भी जीवन के प्रति इतना आपको पकड़ नहीं है कि हाँ हमेशा जीवित ही रहना है, तो तब तो और बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा कि हाँ चलो काट भी लिए, ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे। हालांकि इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, बहुत खतरनाक वाला काटा तभी, लेकिन खतरनाक आप कोई गुफा में तो रहते नहीं है कि हाँ बहुत जो है जहरीला नाग आपको काट लेगा, घर में तो नॉर्मल वाले निकलते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि हम अपनी तरह से ये जो भय था हमारे मन में, हम और लोगों को भी बताएं कि कैसे अपने भय को दूर कर सकते हैं।